हेलो, नमस्कार। मैं भारत की तरफ से बलूचिस्तान वासियों से कुछ बात करना चाहता हूँ आज। जी हाँ, आपने सही सुना, भारत की तरफ से बलूचिस्तान वासियों से। आप लोग सोचोगे कि इसको क्या जरूरत पड़ी है बलूचिस्तान वासियों से बात करने की। पड़ी है भाई, उन लोगों का दर्द मुझसे देखा नहीं जाता। पाकिस्तानियों ने बलूचिस्तान का क्या हाल किया है तुम लोग जानते हो, सब लोग जानते हैं। उनसे अपने देश के लोग नहीं संभाले जा रहे भाई। उनसे बलूचिस्तान संभाला नहीं जा रहा। विगत विगत 70 सालों से देख रहे हैं हम। बिल्कुल देख रहे हैं, 70 सालों से संभाला नहीं जा रहा उनसे, या जानबूझ के वो संभालना नहीं चाहते। उनको ठोकरे दरे दरे की ठोकरे खाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। आप सोच सकते हो कैसे उन लोगों ने इन लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है भाई। तो बलूचिस्तान वासियों, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। इस विषय पे कि तुम्हें क्या करना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, करनी भी चाहिए मुझे बात, क्योंकि पाकिस्तानियों का तो कोई दीन ईमान नहीं है भाई। बलूचिस्तान वासियों, एक बात जो शुरू से खरती है आप लोगों के बारे में, हालांकि इसमें आपका हाथ नहीं था कि भाई तुम्हें अंग्रेज़ों ने पाकिस्तान के हवाले कर दिया। वहाँ तुम्हें एक गलती हुई बहुत भारी। वहाँ तुम्हें प्रोटेस्ट करना चाहिए था, पर तुम पाकिस्तान के साथ तुम भी जाना चाहते होगे भाई। खुश हो गए, हमें अलग देश मिलेगा, पता नहीं क्या क्या वो लोग हमारे को अलग से जीने के लिए सहूलतें देंगे। पर ऐसा क्या किया उन लोगों ने, हैं? ऐसा क्या किया आप लोगों के मुतालिक? आपसे उसके बाद एक गलती हुई, एक गलती बड़ी भारी हुई है कि आपको प्रोटेस्ट करना चाहिए था कि हम भारतवासियों के साथ ही रहेंगे, हम नहीं जाएंगे पाकिस्तान के साथ। बस यही एक गलती तुम पर भारी पड़ गई, बिल्कुल भारी पड़ गई। सोचना चाहिए था तुम लोगों को कि हमारा देश किस साइड जा रहा है। 70 सालों से तुम पाकिस्तान के कहने पर चले, दल दल में फंसते ही चले गए। ये पाकिस्तानी आपने देखा इन्होंने क्या हाल किया बांग्लादेश का। कितनी लेडीज़ के रेप इन लोगों ने कर डाले। कानों को हाथ लगाते हैं जब इनकी बातें सुनते हैं हम। जी हाँ, तो आप लोगों ने समझा ही नहीं
आप लोगों ने समझा ही नहीं कि ये देश किस साइड जा रहा है। बलूचिस्तान वासियों, तुम्हारा तुम अब शुरू हुए हो गोलियां मारने भड़काने में, इनको ख़त्म कर देने में, पर ये इस तरह से नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, बिल्कुल नहीं मानेंगे भाई। चाहे इनके कितने ही लोग मर क्यों ना जाए, चाहे तुम इनके कितने ही सैनिक क्यों ना मार दो, बिल्कुल नहीं सुधरेंगे ये लोग, बिल्कुल नहीं सुधरेंगे, हो ही नहीं सकता। इन्होंने तुम्हारे कितने ही नवजात शिशुओं को, कितने ही 21 साल के नवयुवकों को मार दिया है भाई जान से। यही तो किया इन पाकिस्तानियों ने, मार रहे, लगातार मार रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि जब ये रह जाएंगे, क्या कहते हैं, 40 साल के ऊपर के युवक, ये हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं। नहीं 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 नहीं, ये बहुत बड़ी गलत बात की है इन्होंने। तुम्हारा खाता इन्होंने क्लोज करने का बड़ा कोशिश करी है, अब भी कोशिश जारी है, वही कोशिश जारी है। अगर तुम खड़े ना होते तो तुम्हारा बेड़ा गर्क करने में इन्होंने देर नहीं लगानी थी भाई। बहुत बुरा हाल हुआ है बलूचिस्तानियों का, बहुत बुरा हाल। तो अब इसका इलाज क्या करना चाहिए, इनका इलाज क्या करना चाहिए? बलूचिस्तान वासियों, तुम्हें इनका इलाज ढूंढना ही होगा। सबसे पहली तुम्हारी को अपनी गलती सुधारनी होगी, क्योंकि देखो तुम्हारे पास कोई ऐसा देश नहीं है जो तुम्हें प्रोटेक्ट कर सके। तुमने अपने लिए देश ऐसा चुना नहीं कोई जो तुम्हें प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, इंडिया तुम्हारे पक्ष में नज़र आता है, पर इंडिया को इन्वॉल्व होना चाहिए एकदम, ये मैं कह रहा हूँ, इंडिया को इन्वॉल्व होना चाहिए। उसके लिए तुम्हें इंडिया के पास आना चाहिए, तुम्हें इंडिया से बात करनी चाहिए कि आप इन्वॉल्व हो, हम आपके साथ हैं जी। जिस तरह की वहाँ जो जनता है, क्या कहते हैं ये, ऊपर की मुजफ्फरपुर की, मुजफ्फराबाद की जो गिलगित बाल्टिस्तान की जनता है, वो कितनी हमारे साथ है ये देखो। वो ज़्यादा दूर की बात नहीं, और 1-2 साल 3 साल हम भी तेल देख रहे हैं, तेल की धार देख रहे हैं। उसके साथ ही तुम्हें मोदी से बात करनी चाहिए, मोदी की कैबिनेट से बात करनी चाहिए, सारी बात करनी चाहिए भाई। वो क्यों मैं ये कह रहा हूँ भाई, 5 सालों में इतनी तरक्की हो जाएगी तुम्हारी, देखने लायक बात होगी भाई। तुम्हें मोदी का साथ देना चाहिए, मोदी का साथ देना चाहिए क्या, उससे साथ लेना ही चाहिए। तुम्हें उसका साथ लेना चाहिए। तुम्हें ये नहीं होना चाहिए कि हम अलग देश बना लेंगे, हम जी लेंगे, हम कुछ नहीं कर सकोगे तुम भी भाई। ये लोग बर्बाद करके छोड़ेंगे तुम्हें। नहीं 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 नहीं, ये गलत है, ये गलत डिसीजन पे तुम चलोगे, बिल्कुल गलत डिसीजन पे तुम चलोगे भाई। बलूचिस्तान वासियों,
इसका बहुत ही गलत इस्तेमाल करोगे तुम। अगर तुम अकेले रहना चाहते हो फिर ये लोग नहीं सुधरेंगे। अगर तुम इंडिया के फेवर में बात करोगे तब बात बन सकती है। बात बन तो क्या सकती है, बन गई यूं समझ लो। नहीं, ये बहुत गलत बात हो जाएगी जो तुम अकेले लड़े तो। इंडिया को इन्वॉल्व करो, बीच में इन्वॉल्व, इंडिया इन्वॉल्व होना चाहिए। क्यों इन्वॉल्व होना चाहिए? क्यों इन्वॉल्व होना चाहिए इंडिया को? इंडिया से छीना था ना तुम्हें इन्होंने। उस कमीने जिन्ना की वजह से छीन गए तुम, छीन गए। नहीं 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 नहीं, अब उसको सही करने का वक्त आ गया है। बिल्कुल सही करने का वक्त आ गया भाई। और ऐसा सही वक्त फिर कभी नहीं आएगा। देखो मैं बताऊं तुम्हें, अब इंडिया में क्या हो रहा है। 25% का मान लो कांग्रेस राज में 25% का उत्थान था इंडिया में। अब जाके 80-90% अचानक बढ़ गया। क्यों बढ़ गया भाई? वो इसलिए बढ़ा कि यहाँ मोदी योगी की सरकार है, क्या कहते हैं, और अच्छे अच्छे मंत्री हैं। अमित शाह है, राजनाथ सिंह है, इस देखे हुए मंत्री, देखे वाले मंत्री हैं भाई। ऐसे ऐसे मंत्री हैं जो कमाल की क्रिटिसाइज करते हैं यहाँ की जनता को। कमाल कर रखा है उन्होंने। इतना अधिक 75% की ग्रोथ, कहाँ 25%, कहाँ 75% होगी। और 20-25% तो अभी थोड़ा रह जाता है। अभी 75 उन प्रदेशों की ग्रोथ कर लें तो पता चलेगा ना। तो आपको मोदी से बात करनी ही चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। और इस वजह से आप पीछे नहीं रहेंगे, इनसे अधिक पीछे नहीं रहेंगे। जैसा कि इन लोगों ने तुम लोगों को मारा है, बिल्कुल मारा है। तुम्हारे बच्चे ख़त्म कर दिए, हमारे बच्चे तक ख़त्म कर दिए इन लोगों ने भाई। यहाँ की औरतों को, इन लोगों ने कहीं का नहीं छोड़ा अपना बलूचिस्तान। बलूचिस्तान को अब इंडिया की तरफ आना ही होगा, बिल्कुल आना होगा। इंडिया की तरफ, भारत की तरफ आना चाहिए भी। बलूचिस्तान वासी इस बारे में सोचो, समझो और बात करो आपस में, और इंडिया की तरफ आओ, बिल्कुल आओ। तुम्हें इंडिया की तरफ आना ही होगा और तुम्हें ऐसे आज़ादी मिल जाएगी, ऐसे। ये मेरा खेल नहीं है। आप इस बारे में जानकारी जुटा सकते हो। बस करना क्या है, थोड़ी छोटी सी बात तो करनी है कि भारत में हमें दाखिल होने के लिए तुम भारत में मिलाना चाहोगे तो हमें करना क्या होगा। भैया वहाँ के वासियों को एक छोटी सी बात, भैया गाय का मांस खाना छोड़ना होगा, एक तो पहला और आखिरी शर्त। तुम
सभी के सभी बलूचिस्तान वासी इस बारे में मंत्रणा करो, उसके बाद लड़ो और फिर देखो कि तुम्हें सफलता मिलती है या नहीं मिलती। बोलो, तुम्हारे हक में कौन खड़ा है? बलूचिस्तान वासियों, ये तुम्हें खा जाएगा, वरना पाकिस्तान के बाशिंदे तुम्हें खा जाएंगे। मैं भी, एक बात बताऊं, मैं भी पाकिस्तान का ही आदमी हूँ। जी हाँ, डेरा गाजी का चुरट्टा। भले ही मैं पैदा इंडिया में हुआ हूँ, भले ही मैं पैदा इंडिया में हुआ हूँ, लेकिन मेरे बाप दादा परदादा डेरा गाजी खान चुरट्टे के आदमी हैं। इन कुत्तों ने हमें वहां से निकाला था। ये तो शुक्र है मेरे बाप दादाओं ने एक फैसला ले लिया कि भाई चलो इंडिया ही चलते हैं, इससे अच्छा तो। नहीं तो ये लोग रहने के काबिल नहीं छोड़ेंगे। जो लोग हमारे यहाँ के मुसलमान भाई गए ना पाकिस्तान, उनसे पूछो अंदर से कितनी उन्होंने तरक्की करी। खाक किया। इतनी तरक्की नहीं की। गधे घोड़े बेचते हैं ये। इतना बुरा हाल कर दिया है इन्होंने पाकिस्तान का। गिलगित बाल्टिस्तान और तुम्हारा बलूचिस्तान, तो ये तो आज़ाद करवा के ही रहेंगे, लेकिन तुम्हें इंडिया की तरफ आना ही पड़ेगा। बिल्कुल आना पड़ेगा तुम्हें इंडिया की तरफ, अगर आज़ाद होना चाहते हो। मेरी बात मान लो, अपने बड़ों से मंत्रणा करो। हाँ, तुम आज़ादी रहोगे, उसका कारण मैं बता देता हूँ। बिल्कुल मैं बताऊंगा। यहाँ पे मान लो हमारे यहाँ पे पंजाब में क्या आज़ाद नहीं है लोग? क्या वो वोट नहीं करते? क्या उस बंदे को नहीं बिठाते जो बंदा सही हो? पूरा भारतवर्ष उस बंदे का इस्तकबाल नहीं करता? पंजाब का अपना एक सूबा है, सरदारों का सूबा है, हिमाचल का सूबा है, उत्तराखंड का सूबा है, उत्तर प्रदेश है। दो दो विधानसभा, एक विधानसभा लगती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट लगती है। क्या मतलब है इसका? सेंट्रल गवर्नमेंट और विधानसभा का यही तो है। विधानसभा तुम्हारी वो आवाज़ उठाती है, पंजाब गवर्नमेंट है, हिमाचल गवर्नमेंट है, सेंटर क्या गई अब तुम्हारी आवाज़ उठाती है, और बदले में सेंटर तुम्हें चीज़ें देता है। इसके बारे में मैं बात आपसे अगले वो करूँगा, अगले उसमें व्लॉग में करूँगा बात, कि कैसे ये लोग अपना वो बढ़ाते हैं। इंडिया कैसे ही अपने प्रदेशों को नौकरियां देता है, तरक्की देता है। इस बारे में सोचो समझो, कुछ दिमाग से सोचो समझो। इन्होंने कुछ नहीं करना पाकिस्तानियों ने, इन्होंने तो पैसे खाने से मतलब है इनको, इनकी सेना को भी। ये हमारे यहाँ की सेना देखो, देखो कितनी शानदार सेना है। बस यही बात करनी थी, तुम मंत्रणा करो, और ताकि हम तुम्हें आज़ाद करवा सके। मंत्रणा करो,
मोदी से बात करो, एक नंबर बात करो, ठीक है। आप मेरी इस व्लॉग के माध्यम से सारी उसमें बात करके तो देखो अपने बड़ों से क्या कहते हैं वो। नहीं तो और 70 साल तो ये ख़त्म हुए ही, आने वाले और 70 साल ख़त्म हो जाएंगे। तुम भारत में शामिल होने का प्लान बनाओ बलूचिस्तान वासियों, तुम्हें प्लान बनाना ही होगा। तुम देखो क्या करना है। क्या तुम एक बार मोदी से कह दो कि हम भी इंडिया में शामिल होना चाहते हैं, फिर देखो तमाशा। नहीं तो तुम्हें खा जाएंगे ये। क्या कहते हैं, ईरान बैठा है, उधर अफगानिस्तान है, तुम्हारे पास कोई वो नहीं है, सिर्फ इंडिया ही तुम्हें बचा सकता है। ऐसा बचाएगा, कमाल हो जाएगा, लोग देखेंगे। तो इस बारे में आप सबसे पहले बात कीजिए, देखिए, भालिए, सोचिए, समझिए कि कैसे भारत हमें बचा सकता है, मदद कर सकता है। धन्यवाद बलूचिस्तान वासियों, जय हिंद।